ओम नमो नारायण। हिमालय के साधक श्रृंखला में एक बार फिर आज एक नए महापुरुष के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हिमालय की यात्रा करते करते आज एक ऐसे साधु से, एक ऐसे साधक से हमारा मिलन हुआ जो अपने आप में विद्वान थे, सन्यासी थे, तपस्वी थे और उनको शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान था। 10 महाविद्याओं में एक बगलामुखी के वो अच्छे साधक थे और ये आज से लगभग 15-17 साल पहले की बात है। वे मार्कंडेय ऋषि मंदिर में आए और लगभग यहाँ 10-12 दिन रहे, रुके वो। तो उनसे हमारा परिचय हुआ और 2-4 दिन में हम और वे उनके साथ घुल मिल गए अच्छे से। तो बहुत बढ़िया लगा। तो एक दिन उनसे साधनाओं पर बातचीत चली और तब मैंने देखा कि उनको साधना का, मंत्रों का अच्छा ज्ञान था। उनकी आयु लगभग उस समय 50-55 के लगभग थी। हमारी आयु छोटी थी और उनसे जो है बहुत से विषय पर हमारा सत्संग होता था। उनका नाम था महेश्वरानंद जी। स्वामी महेश्वरानंद जी परशुराम जी के भी साधक थे और उन्हीं दिनों कुछ उनसे चर्चा चल पड़ी मंत्र जगत की। तो उन्होंने कहा मंत्राधीनश्च देवता, मंत्रों के अधीन देवता होते और देवता के अधीन ही पूरी संपूर्ण सृष्टि है। इसीलिए मंत्रों का उन्हें बहुत ज्ञान था और मैंने भी उनसे पूछा कि हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए जिससे एक एनर्जी बनी रह सके, एक ऑरा बनी रह सके। और उन्होंने कहा कि सबसे श्रेष्ठ गायत्री मंत्र है, उसका जाप आप किया करो। और मैंने कहा ठीक है, क्योंकि गायत्री मंत्र की दीक्षा हमारी हो चुकी थी बहुत साल पहले बाल्यकाल में पूज्य पारसनाथ जी के द्वारा, जो कि मैंने कहा था काशी के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। तो इस प्रकार से महेश्वरानंद जी के साथ बहुत सी सत्संग साधना पर हुआ। एक दिन गुरु पूर्णिमा पड़ी। मैंने कहा महाराज जी गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हम कुछ साधक रख रहे हैं। उसमें हमने गुरु चित्र को सामने रखा और सभी साधक बैठे थे। तो महेश्वरानंद जी को कहा कि आप अभी गुरु पूर्णिमा में आइए। तो उसने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है। तो वो भी हमारे साथ गए। गांव से कुछ दूरी पर एक बहुत सुंदर स्थान था। वहाँ एक छोटा सा साफ सुथरा कमरा था। वहाँ पर हम सभी साधक इकट्ठे हुए। लगभग 15-20 साधक थे और वहाँ गुरु पूजन और यज्ञ रखा था और हमने गुरु मंडल पूजन किया और उसके बाद हवन जैसे करना था। तो उसमें महेश्वरानंद जी ने कहा कि मैं आह्वान करूँगा। मैंने कहा किसका आह्वान करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं परशुराम ऋषि का, परशुराम भगवान जी का आह्वान करूँगा, क्योंकि मैं उनका भी साधक हूँ। मैंने कहा, उस समय मैं कुछ नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि महेश्वरानंद जी एक अच्छे सुलझे हुए साधक थे, साधु थे, विद्वान थे। तो मैंने कहा परशुराम जी एक महान गुरु हैं, चिरंजीवी हैं, महान तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं
और विष्णु के अवतार हैं। तो अगर आशीर्वाद उनका मिल जाए तो गुरु पूर्णिमा पर तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग सब बैठे थे, तो उन्होंने हाथ जोड़े मेशानंद जी ने और परशुराम जी के मंत्रों का उच्चारण करने लगे और आह्वान करने लगे उनका। और लगभग 5 से 7 मिनट हुए होंगे कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। और मैंने देखा कि मुझे भी वाइब्रेशन हुई, मुझे भी ऐसा लगा कि सूक्ष्म रूप से यहाँ कोई उपस्थिति हुई है किसी चेतना की। मुझे प्रत्यक्ष नज़र नहीं आए परशुराम जी, क्योंकि इतना हमारे में सामर्थ्य नहीं है ना हम देख सकते हैं, लेकिन महसूस हुआ कि कोई वाइब्रेशन तो पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ आई और बड़ी बहुत मात्रा में आई है। क्योंकि जो हमारे साथ साधक थी, जो लोग बैठे हुए थे पूजा में, हवन में, उनका भी वो भी कांप गए, पूरा बॉडी हमारा वाइब्रेट होने लगा। ये सत्य घटना है। और हमारे छोटे भैया भी वहाँ बैठे हुए थे। और कुछ देर के बाद हमारे छोटे भैया की तरफ उसने देखा, मेशानंद जी ने बड़े उग्र रूप से, और हमारे छोटे भाई शांत हो गए। और उसके बाद मेशानंद जी का पूरा स्वरूप बहुत दिव्य लग रहा था, बहुत आनंदमय लग रहा था। और ऐसा लगा हमारा रोम रोम खड़ा हो गया, एक एक बाल शरीर का सक्रिय हो गया। और 5-7 मिनट, ज़्यादा नहीं ये स्थिति रही। उसके बाद धीरे धीरे शांत होता गया और महेश्वरानंद जी भी शांत हो गए और नॉर्मल हो गया सब। और उसके बाद हमने हवन किया, आरती की। और ये बहुत ही सुंदर अनुभव था कि हम यदि किसी विशेष काल पात्र स्थान में भगवान का, अपने गुरु का, अपने इष्ट का आह्वान करते हैं आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए, पूजा के लिए, ध्यान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, तो वो सही है। लेकिन कौतूहल के लिए, चमत्कार के लिए, प्रसिद्धि के लिए, दिखावे के लिए अगर महापुरुषों और देवताओं का आह्वान किया जाता है तो ये गलत बात है, ये शास्त्र विरुद्ध है। ये मैंने पहले भी कहा है। तो इस प्रकार से ऐसा लगा कि वातावरण बहुत ही सुंदर वाइब्रेट हुआ, सक्रिय हुआ और सब साधकों के जो रोम रोम जो पुलकित हो गए। और उसके बाद फिर गुरु आरती करके हम लोग उठे और फिर हम सब लोग अपने निवास स्थान में आ गए। स्वामी महेशानंद जी भी मंदिर में ठहरे हुए थे। और उसके बाद महेशानंद जी 3-4 दिन हमारे साथ रहे मंदिर में। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमें, मेरा नाम लिया और मुझे हृदय से लगाया और कहा मैं कभी ना कभी जल्दी मिलेंगे किसी मोड़ पर। तो विदाई का क्षण था, लगभग 15-20 दिन, महीना ही समझो आप, साथ में रहे हो। और उसके बाद वे चले गए। मैंने एक बार पूछा भी था, महाराज जी आप कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं घूमता रहता हूँ। और उनकी गुरु परंपरा बहुत ही दिव्य है। लेकिन आज काफ़ी साल हो गए, उसके बाद उनसे पुनः मिलन नहीं हुआ। लेकिन मेरे स्मरण में वो साधक, वो योगी, वो ऋषि हैं जिनके साथ हमने कुछ क्षण बिताए हैं, उनकी चेतना प्राप्त की है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, दर्शन किए हैं, उनका सानिध्य प्राप्त किया है। ऐसे महापुरुष थे महेशानंद जी, जो कि देवता का आह्वान करते थे। बहुत आनंद आता था।
और ऐसे और भी कई महापुरुष और साधक मिले जिन्होंने देवता का आह्वान किया है और हमें महसूस हुआ है, क्योंकि दिखते नहीं है वो, देखने के लिए बहुत ज़्यादा साधना चाहिए, दृष्टि चाहिए, लेकिन महसूस हो जाता है कि कोई दैविक शक्ति आई। क्योंकि हम लोग तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ रियलाइज नहीं हुआ। केवल बिना जाने मान लेना वो अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन महसूस होना चाहिए कि हाँ कुछ उपस्थिति हुई यहाँ, और आशीर्वाद देके वो सूक्ष्म शक्ति चले जाती है अपने स्थान पे। वो जरूरी नहीं है कि वो महापुरुष, वो देवता वहाँ स्वयं आ जाए, वो अपनी दूर जहाँ भी बैठे वहाँ से अपनी शक्ति को भी भेज सकते हैं, अपनी वाइब्रेशन दूर से भेज सकते हैं और हमें महसूस होती है। तो इस प्रकार से आज हम ईश्वरानंद जी को पुनः प्रणाम करते हैं उनकी स्मृति में, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमो नारायण।